स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आपको हम कंट्रोल चार्ट के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे और कंट्रोल चार्ट क्या होता है पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इस पे कंट्रोल चार्ट पे आपका आर चार्ट ड्रा करने मोस्टली मैंने बताया है और एक्स चार्ट का मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो, ताकि हम अच्छे से अच्छे इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो इसमें कंट्रोल चार्ट में ग्राफ कैसे ड्रा होता है इसमें हमने अच्छे से डिटेल से बताया है, ड्रॉ करके दिखाया है। तो बताइएगा हमको जैसा लगेगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो कंट्रोल चार्ट इज ए ग्राफ यूज्ड टू स्टडी हाउ टू प्रोसेस चेंज ओवर टाइम। मतलब जो ओवर टाइम प्रोसेस में कितनी चेंजेस आती है। डेटा आर प्लॉटेड इन ए टाइम ओवर। जो डेटा हम प्लॉटेड करते हैं टाइम ओवर। ए कंट्रोल चार्ट इज ऑलवेज सेंट्रल लाइन। जो कंट्रोल चार्ट होती है ऑलवेज सेंट्रल लाइन, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। अपर लाइन को अपर कंट्रोल लिमिट बोलेंगे, यूसीएल बोलेंगे। नीचे वाले लाइन को क्या बोलेंगे, एलसीएल, लोअर कंट्रोल लिमिट। कंट्रोल चार्ट दो प्रकार का होता है, वेरिएबल एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट चार्ट। दो प्रकार का होता है, वेरिएबल चार्ट और एट्रीब्यूट चार्ट। अब वेरिएबल चार्ट कितने प्रकार का होता है बच्चों? आर चार्ट, एक्स बार चार्ट, इसको मीन चार्ट बोलते हैं। एक टी चार्ट पढ़ोगे, एक सी चार्ट पढ़ोगे। तो हम लोगों ने दो चार्ट पे डिस्कस कर चुके हैं शायद, क्यों जी? दो चार्ट पे डिस्कशन हो चुका है, आर चार्ट और एक्स चार्ट। तो चलिए देखते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अभी अधूरी हैं, उसको हम लोगों को पूरा करना है। और बच्चों ये टेबल होता था, ये टेबल मैंने सबसे कहा था इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई होप सबने डाउनलोड कर लिया होगा। ये टेबल एग्जामिनेशन में अगर मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो फिर डेटा दिया रहेगा। ठीक है, ये टेबल था, ये मीन चार्ट का था, ये आपका रेंज चार्ट का था, स्टैंडर्ड डिविएशन का चार्ट। ठीक है, तो अभी बच्चों दो चार्ट चल रहा है, मीन चार्ट चल रहा है, रेंज चार्ट चल रहा है। तो इसमें से देख के वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। तो कल वाला क्वेश्चन क्या था बच्चों, देखिए इधर। कल वाला ये क्वेश्चन था, क्यों जी? कल वाले क्वेश्चन में देखिए 5 सैंपल दिए गए थे और आपको ये पहचानना पड़ेगा, आपको बच्चों ये पहचानना पड़ेगा कि डेटा जो हमारे दिए गए हैं ये कहीं मीन वाले डेटा तो नहीं है। मतलब ये मीन तो नहीं दिया गया है, देखिए इसमें कहीं मीन का कोई जिक्र नहीं है। तो हमें इस डेटा से हमें क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा बच्चों। इस डेटा से हमें क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने का तरीका बच्चों क्या है, 1 2 3 4 5 डेटा है, इस पूरे डेटा को ऐड कर लेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे इस पूरे डेटा को ऐड कर लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, इस पूरे डेटा को ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, इस पूरे डेटा को ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, इस पूरे डेटा को ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से ये इतने मीन निकल जाएंगे। अब बच्चों रेंज कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। रेंज हमने तरीका बता दिया है आप लोगों को, बहुत आसान है। इस समय की जो क्लास नहीं करेगा उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और आपके एग्जामिनेशन 100% होंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव ही लिया जाए, लेकिन एग्जाम होकर रहेगा। 15-20 दिन का हो सकता है दे दिया जाए कि जाओ क्लास करो, ऑब्जेक्टिव आके दो। ठीक है, पूरा 90 दिन का रेशियो ना लिया जाए। तो इसलिए आप लोग सब लोग तैयारी बनाए रहिए, पढ़ते रहिए। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का बनेगा तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसमें परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं। तो बच्चों रेंज सीखिए कैसे निकालते हैं। तो रेंज कैसे निकालेंगे, ये 46 है मैक्सिमम वैल्यू और सबसे मिनिमम वैल्यू 46 माइनस 42 आपका रेंज हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ढूंढेंगे 42, मिनिमम वैल्यू 40, मैक्सिमम वैल्यू इज 44, मिनिमम वैल्यू इज 40, माइनस कर देंगे। ऐसे इसमें मैक्सिमम वैल्यू 42, मिनिमम वैल्यू इज 40, माइनस कर देंगे। 45 मैक्सिमम वैल्यू, 42 मिनिमम वैल्यू, 45 माइनस 42 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 47, मिनिमम वैल्यू 43, माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम रेंज को निकाल लेंगे। रेंज निकालना सारे बच्चों को आ गया, मीन निकालना आ गया, बोलिए। यस सर। हाँ, अब देखिए इसमें मीन ऑफ मीन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा,
मीन ऑफ मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को क्या करेंगे, सम करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। पूरे डेटा को सम करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा। रेंज बच्चों, रेंज का मीन निकालना पड़ेगा, तो इस पूरे डेटा को सम करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। और टेबल से बच्चों क्या निकाल देंगे, A2 निकाल देंगे। टेबल देखना आ गया है सारे बच्चों को? कैसे? देखिए 5 सैंपल दिए हैं, तो 5 सैंपल के सामने चले जाइए। 5 सैंपल, 5वां सैंपल के सामने देखिए A2 की जरूरत पड़ती है, तो A2 को उठा लेंगे यहाँ से। उठा के यहाँ पर A2 की वैल्यू जो है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहाँ गया हम लोगों का, हाँ A2 की वैल्यू ये पुट कर देंगे। अब इसके बाद में बच्चों क्या निकाल देंगे, UCL निकाल देंगे, LCL निकाल देंगे। CL आपका ये हो जाएगा, मीन ऑफ मीन क्या हो जाएगा, CL हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या निकाल दिया गया, UCL और LCL निकाल दिया गया। इसका टेबल मैंने कल ड्रा करवाया था कि नहीं ड्रा करवाया था, बताइए क्यों जी, बोलो। कल इसका टेबल ये ड्रा हुआ था शायद, यहाँ तक ड्रा हो गया था, क्यों जी, मीन चार्ट का। यस सर। हाँ, सारे डेटा हो गए थे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा मीन हमें देखना, मेरे वो LCL UCL खींचना है। तो जो है, अब आप मुझे बताएंगे कि LCL कितना निकल कर आया है। हाँ, LCL कितना है, 40.95। तो 40.95 बच्चों कहाँ मिलेगा, 41 यहाँ है और 40.95 लगभग यहाँ जाएगा। सारे बच्चे ड्रा करेंगे, कुछ बच्चे तो ड्रा करके लाए होंगे, आई होप। $40.95 लगभग यहाँ होगा, क्यों जी? हाँ, तो आपका बेटा ये क्या है, LCL 40.95, क्यों? अब इसके बाद में बेटा UCL क्या है, 44.88, 44.88 लगभग यहाँ आएगा। आप सब लोग साथ में ड्रा करेंगे। तो ये आपका UCL 44.95, 44.88। हाँ, इसके बाद में बेटा मीन कितना है, 42.95, 42.95। 44 यहाँ है अगर, तो 42 कहाँ होगा, 42 कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्यों जी? 42.92 यानी लगभग 41 से थोड़ा सा कम, 43 के लगभग आसपास, यहाँ से नहीं होगा।
सीएल कितना है 42.9। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हमारा सीएल का चार्ट कंप्लीट होता है। हाँ बताओ, इतना तक समझ में आया सारे लोगों को? क्यों जी? सर 44.88 का चार्ट तो थोड़ा ऊपर रहेगा ना? हाँ 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 हाँ, एक मिनट, क्या है सीएल वाला ना, यूसीएल वाला यस कितना है 44.88। हाँ तो 44.88 बेटा यही कहीं आसपास होगा। नहीं सर, थोड़ा 45 के जस्ट नीचे होगा ना? एक मिनट, 44.88 तो 44 से ज्यादा थोड़ा सा होगा, तो 44 से थोड़ा 45, ज्यादा ऊपर होगा ना? 45 से थोड़ा सा कम है। नहीं नहीं 44, अच्छा एक एक का गैप है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 44 के बाद में सीधे हमने 45 कर दिया है। हाँ तो ये जो है, ये ये लाइन उठ के कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। ठीक ठीक, हमें लगा ये बीच में कुछ ज्यादा गैप है। अब सही है ना? यस सर। हम्म। अरे वो इसलिए होगा क्योंकि 5 वाले का जो है 5 का 45.2 वो 5 के सीध में है ही नहीं। ठीक है, अब सही है ना? चलिए देखते हैं, अब मीन चार्ट चलते हैं। यहाँ हम लिख देंगे सी चार्ट है हमारा ये। ठीक है, अब चलिए बच्चों, सी चार्ट हो चुका है। अब इसके बाद में हमें आर के बारे में उस दिन मैंने बता दिया था, क्यों जी? मीन निकल गया था आर का, रेंज का, और इसमें D4 की बच्चों जरूरत पड़ती है और D3 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यूसीएल निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, D4 R बार होता है। क्या होता है? सर D4 R बार, ये फार्मूला होता है। हाँ क्या कह रहे हो आयुष? सर जो पीछे वाला चार्ट है वो सी चार्ट आपने लिखा है। एक मिनट सॉरी, क्या होगा? सर पीछे मीन, वाला चार्ट अभी जो बना है ये सी चार्ट क्यों लिखा है सर? नहीं 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 नहीं, ये क्या होगा, एक्स चार्ट होगा ना? हाँ मीन चार्ट। हाँ मीन चार्ट, एक्स बार चार्ट। ठीक है, मीन लिख देते हैं। ठीक है, अब सही है ना? हाँ बच्चों, तो यूसीएल यस का फार्मूला क्या होता है? यूसीएल का फार्मूला होता है D4 R बार, और एलसीएल का फार्मूला क्या होता है, D4 R बार। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूसीएल और एलसीएल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये दोनों वैल्यू निकल गई। अब इसके बाद में हम लोग चार्ट ड्रा करेंगे। तो चलिए सब लोग, कितने लोग खींच के आए हैं बताओ, ड्रा करके कितने लोग आए हैं? कोई बच्चा ड्रा किया है? देखो आप लोग मेहनत नहीं करते, केवल कुछ ही बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं। सोचते हो पका पकाया गुरुजी दे दें, खाने मिल जाए। आप लोग खुद से मेहनत करो, नहीं तो फिर अपाहिज बन के घूमोगे पूरी जिंदगी में। हाँ तो अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 आपका दिया गया है, और रेंज देखिए 4 तक दिया गया है टोटल। ठीक है,
तो रेंज को हम इधर पटक देते हैं। आप लोगों के पास स्केल होगी तो आप ठीक से मेजरमेंट कर सकते हैं। एक एक गैप करके मैंने लिया है, ऐसे यहाँ पर ले लेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, 5, 6। ये आपका सैंपल है और ये आपका क्या है, रेंज है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। टेबल को देख के खींचेंगे वैल्यू। हाँ, तो सबसे पहले देखिए एक पे कितना रेंज आया है, 4 आया है शायद। देखिए एक पे रेंज कितना है, 4 है। तो 1 पे 4 है, 4 यहाँ जाएगा। 1 पे बेटा 4 जाएगा। मैं यहाँ पर आर में बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ। मैं लगभग 30-35 लेक्चर में पूरा 5 यूनिट पढ़ा देता था, उसके बाद केवल रिवीजन चलता है। लेकिन यहाँ तेजी से कहीं मैं पढ़ा दिया तो फिर सब लोग समझ ही नहीं पाएंगे। 4-5 बार रिवीजन होता था, मैं पढ़ाता। लेकिन यहाँ लग रहा है 100 बार रिवीजन नहीं हो पाएगा, ऐसा माहौल है। हाँ चलिए बताइए, एक पे मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है, देखो एक पे है ना, 2 सर, 1 1 2 3 ऐसे 2 हाँ बीच में से एक छूट पे गया ना। देखो 4 है ना, एक पे 4 है, क्यों जी। और फिर उसके बाद 2 पे देखिए बच्चों कितना है, 4 2 पे भी 4 है। 2 पे भी 4 है। फिर 3 पे बताओ कितना है, क्यों जी। 3 पे सर 2 है, 2 लेकिन आपने लिखा नहीं है रेंज में, ओ 2 छूट वही गया बोल है। रहा। चलो मैं सही करता हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो आपका ये 4 वाला यहाँ चला जाएगा। 4 वाला 1 पे 4 है, यहाँ पहुँच जाएगा। 2 पे 4 है, यहाँ पहुँच जाएगा। 3 पे कितना है बच्चों, 2 है, क्यों। 3 पे 2 है, 4 3 पे 2 हाँ है, 3 पे 2 है, और 4 पे कितना है, 3 4 पे 3 है। वैसा। हाँ 5 पे कितना है, देखो यार, 4 5 पे फिर 4 है। यस सर। अब सारे पॉइंट को हम मिलाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बन के आ गया बच्चों
अब इसके बाद में हम मीन चार्ट ये सारा खींचना चालू करेंगे। तो बताइए यूसीएल एलसीएल की वैल्यू कितनी आई थी? 0 आई थी। क्यों बच्चों? एलसीएल की वैल्यू LCL 0 है, तो 0 वाली लाइन हमें खींचना है। इसको दूसरा कलर बना देते हैं। ब्लू ले लेते हैं, ब्लू भी ब्लू है। हाँ, तो आपका ये आएगा यूसीएल। LCL हाँ, एलसीएल एलसीएल बराबर 0। हाँ, इसके बाद में मीन बताइए कितना है? मीन कितना निकल कर आया था? मीन हमारा इसका क्या होगा? आर बार होगा। तो आर बार कितना निकल कर आया था? देखिए आर बार 3.4 ना 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 ना, वो मीन था ना, ये आर बार लेंगे 8.4। सर ये पुराना क्वेश्चन कैसे ये पहले वाला क्वेश्चन के ये डेटा दिखा हुआ है? ये वाला डेटा यस सर वो वाला डेटा है सर, ये सैंपल साइज जिसका 5 था उसका डेटा है ये अभी कराया ही नहीं गया, इसको अभी आधे पे छूट गया था कल ही सर। हाँ हाँ, कल ये वाला मैं करा रहा हूँ ना। देखो इधर, इस वाले क्वेश्चन का इसमें रेंज में सर इसमें इस वाले आर बार की वैल्यू देखिए 3.4 है। वो पहले वाला ओ, क्वेश्चन है जो 5 सैंपल साइज वाला था, पिछला है वो। अच्छा, तो ये इसकी अच्छा D4 की वैल्यू 2.115 आई है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये दूसरे का पुराने का है ये। इसको भी ऊपर ट्रांसफर कर देना है। हटा ही देते हैं स्लाइड को। तो न्यू स्लाइड ले लीजिए नीचे से। हम्म, ये गड़बड़ है ना, कट कर यस देते सर, हैं। ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक किया तुमने, याद दिला दिया। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसका आर बार कितना है बताइए जी। हाँ, इसका आर बार बताओ कितना आया है? 3.4। 3 पॉइंट, यस सर 3.4। तो यूसीएल इसका निकालते हैं। यूसीएल यूसीएल और एल सी एल, ठीक है। तो इसका यूसीएल का फार्मूला देखिए क्या था, क्या लिखाया था रेंज के लिए। D4 इंटू आर बार। हाँ, D4 आर बार, इसका फार्मूला एलसीएल का D3 आर बार। D3 आर बार। तो इसका D4 चार्ट से देखा जाए क्या? चलिए देखिए चार्ट में। हाँ, सैंपल साइज इसका कितना था? 5 था ना। यस सर। हाँ, तो D4 और D3 चाहिए ना। तो यस यस सर। सर। हाँ, यहाँ चलते हैं। D3 देखिए 0 है, काफी नोट कर लीजिए। और D4 यस सर 2.11 115। नोट कर लीजिए कापी में, फिर बताइए। यस सर हो गया। हाँ, चलिए D4 कितना था बच्चों? 0 था ना। क्यों? D3 0 था सर, अच्छा, LCL की वैल्यू तभी तो D3 0 0, है। D4
हाँ हाँ, D4 की वैल्यू बताओ। 2.115। D4 था सर 2.115। और 3.4। हाँ ठीक। चलो कैलकुलेट करके बताओ कितना आया। सेवन पॉइंट 191। 7.191। ठीक है। तो चलिए ये आपका CL निकल चुका है, ये UCL निकल चुका है, LCL निकल चुका है। तो LCL 0 है। अब CL की वैल्यू देखिए कितनी है बच्चों। 3.4। चलिए 3.4। तो 3 के बाद में 4 सीधे हो गया, यानी 3.5 यहाँ है, यहाँ कहीं होगा ये। तो CL कितना आया है 3.4। हाँ, और UCL की वैल्यू 7 पॉइंट है। तो 6 के बाद में एक डैब करके 7 कर देते हैं। 7.1 है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ ड्रा हो गई। अब इसके बाद में हम लिख देंगे कौन सा चार्ट है आपका, ये R चार्ट। हाँ, लिख लिया सारे बच्चों ने। ये 4 4 3 3 4। हाँ बताइए बच्चों, सारे बच्चों का बन गया। हाँ बच्चों देखो इधर, इधर देखिए, स्क्रीन देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। देखिए इसमें ये जो डेटा है ये बाहर की ओर भाग गया है। डेटा जो है कहाँ भाग गया है, बाहर की तरफ चला गया है। तो ये इसकी वजह से ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। देखिए UCL के ऊपर भाग गया है ना। तो वेरिएबिलिटी आउट ऑफ जो है प्रोसेस, जो है जो प्रोसेस हो रहा है, जो मीन होता है वो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मीन।
प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से सुनिएगा, कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो मीन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, प्रोसेस को बताएगा। सारे बच्चों ने सुना ध्यान से? ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये बाहर, डेटा बाहर निकल चुका है, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। लेकिन रेंज में जो आपका है ये सारे डेटा अंदर है, इन दोनों लाइन के क्या हैं? अंदर हैं। तो क्या हो जाएगा? ये कंट्रोल लिमिट हो जाएगा। ये जो आपका क्या है, ये क्वेश्चन में दो चीजें होंगी, एक कंट्रोल होगा और एक प्रोसेस होगा। तो कंट्रोल जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन जो प्रोसेस है वो बाहर भाग गया है, क्योंकि डेटा एक बाहर भाग गया है। तो प्रोसेस जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और बाकी जो कैलकुलेशन जो हो रहे हैं वो इसमें रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे रिजल्ट में, ये आपको खींचने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे ऑल सैंपल पॉइंट lie between control limit, hence the variability is under control, but process is out of control due to X bar chart। ठीक है, तो ये जाके बच्चों फाइनल थोड़ा सा आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए अगले पे चलते हैं। हाँ बेटा पूछो। सर आपने बताया कि जो हमारा मीन होता है उसका मतलब होता है प्रोसेस, तो सर आर मतलब क्या होता है? ये आर हमें क्या बताता है? कंट्रोल लिमिट बताएगा बेटा, आर जो है Yes, वो कंट्रोल बताएगा। समझा दीजिए प्लीज। हाँ बच्चों, ये टेबल सबके समझ, ये बना ड्रा करना सबको आ गया? क्यों जी, मीन चार्ट और आर चार्ट बोलिए, तो समझ में आया कि नहीं आया? आर चार्ट, मीन चार्ट, क्यों जी? तो चलिए अब आगे चलते हैं। 41 बच्चे केवल हैं प्रेजेंट।